प्रिय भारत न्यूज, भारत की आवाज। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका मारो हाड़ोती मारो मालवा में। मैं सौम्य सैनी। आइए शुरू करते खबरों का सिलसिला। मंदसौर, जावरा, नीमच से कांग्रेस के सांसद प्रत्याशी दिलीप गुर्जर भेसुदा मंडी पहुंचे, जहां कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा उनका धूमधाम से जोरदार स्वागत सरकार किया गया। महापुष्पहार पहनाकर उनको जीत की आग्रमी बधाई दी गई। वहीं इंदौर में कांग्रेस प्रत्याशी अक्षय बम ने नामांकन वापस लेने के सवाल पर गुर्जर बोले कि कांग्रेस नेता छोड़कर भाग रहे हैं, जमीनी कार्यकर्ता आज भी कांग्रेस के साथ हैं। भारतीय जनता पार्टी शाम दाम नीति अपना रही है। 500 पार का नारा उनका फेल होता नजर आ रहा है, तो इसलिए इन हथकंडों पे उतर आइए। राजनीतिक दबाव बना के, प्रशासनिक दबाव बना के ये सब काम किए जा रहे हैं। नेता लोग जा रहे हैं, आज भी कार्यकर्ता मैदान में डटा हुआ है। लोकसभा में जिस तरह से आपको प्रत्याशी बनाया है, एक तरफ भाजपा का जो है 400 पार का नारा है, तो कहीं ना कहीं उस दौड़ में नजर आते हैं। आज तक आप लोग देखें, भारतीय जनता पार्टी ने कई बार कई स्टेटों में ये सब नारा दिया था, तो परंतु अब उनकी बात, उनका नारा पूरा नहीं हुआ। ये भी एक नारा है, ये भी एक नारा है, तो जरूरी नहीं है ये भी पूरा हो। जनता के मत, जनता ये तय करेगी किसकी सरकार बने। जनता अगर आप पर विश्वास जताती है तो भेसुदा मंडी के लिए कौन सा ऐसा काम है जो प्राथमिक रूप से करेंगे आप? निश्चित रूप से हमारी कार्यकर्ता की और जनता की भावना के अनुरूप जो काम होगा वो हम सब पूरा करेंगे। और साथ साथ मैं तो ये जानना चाह रहा हूँ आपके माध्यम से कि जो 10 साल से सुधीर गुप्ता जी हैं, कितनी बार यहाँ भेसुदा मंडी आए और सांसद निधि से क्या क्या काम कराए, रेलवे के क्या क्या समस्या का निदान उन्होंने कराया, इन सब बातों के भी आपको उनसे जवाब लें, क्योंकि मैं तो पहली बार लड़ रहा हूँ चुनाव। मेरा कार्यकाल की तुलना तो अगली बार होगी, परंतु उनके कार्यकाल की आप देखें 10 साल बाद मैं आपसे वोट मांगने तक बहुत से क्षेत्रों। कोटा में कोचिंग छात्रों द्वारा मानसिक तनाव के चलते आत्महत्या करने को लेकर जिला कलेक्टर डॉक्टर अरविंद गोस्वामी ने छात्रों और उनके अभिभावकों को पत्र लिखकर मार्मिक अपील की है। कलेक्टर ने कहा कि असफलता हमें सफल होने का मौका देती है, हम सिर्फ मेहनत कर सकते हैं। उन्हें छात्रों को परिजनों से भी अपील की है कि अभिभावक भी बच्चों का हर स्थिति में सपोर्ट करें और अपने बच्चों की भावनाओं को समझें, उनके नंबरों को उनकी योग्यता से न जोड़ें। आपका बच्चा किसी दूसरे विषय में या फिर किसी दूसरे क्षेत्र में बेहतर कर सकता है। कलेक्टर ने कहा कि उनके द्वारा लिखे गए पत्रों के जवाब भी आ रहे हैं और लोग इस भावना को समझ भी रहे हैं। के प्रयास, ये पूरा एक जो सिस्टम है, सिस्टम अपने प्रयास कर रहे हैं। प्रशासन, कोचिंग सेंटर्स, हॉस्टल्स, बच्चे भी इसमें हमारे साथ जुटे हुए हैं। अपील का उद्देश्य ये है कि कई फैक्टर्स ऐसे होते हैं जहाँ तक हम बाहरी फैक्टर्स को कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन बच्चा क्या सोच रहा है वहाँ तक उसके माता पिता की पहुँच है और उसकी खुद की पहुँच है। लेटर्स का उद्देश्य ये है कि हम वो बिंदु बताएं जिन पर हमें सोच विचार की ज़रूरत है, और कहीं ना कहीं ये विचार करने की आवश्यकता है कि बच्चे को हम, ये तो ठीक है कैरियर बनाना ज़रूरी है, लेकिन सफलता असफलता की फिराक में कहीं हम उसको ज़रूरत से ज़्यादा तो प्रेस नहीं कर रहे हैं। तो इसी उद्देश्य को आगे रख के हमने ये लेटर जारी किए हैं। अच्छा उसका रिस्पॉन्स आ रहा है, पेरेंट्स भी उसको सोच पे रख रहे हैं, स्टूडेंट्स ने भी फीडबैक दिया है। तो मेरे ख्याल से इसका असर होगा और लोग सोचेंगे कि वो अपनी महत्वाकांक्षा के चक्कर में हमारे अपने जो बच्चे हैं उन पर ज़रूरत से ज़्यादा प्रेशर ना डालें। कि उसी से हमें फीडबैक मिला, उसी से मुझे पता पड़ा कि जैसा हम सोचते हैं कि जो एक बाहर परसेप्शन बन गया कि कोटा में बच्चे बहुत ज़्यादा तनाव में, ऐसा नहीं है। आप डिनर विद कलेक्टर में कभी आएँ और देखें कि बच्चे तो ये पूछते हैं कि हम और अच्छा कैसे करें। यहाँ के माहौल में साथियों के साथ रह के वो तनाव को कम महसूस करते हैं, क्योंकि अपनी बात शेयर करते हैं। झालावाड़ जिले में अभियान के तहत आमजन को शुद्ध खाद्य पदार्थ व मिलावट के प्रति जागरूक करने के लिए झालापाटन में करीब 2-4 आइस कैंडी निर्माण इकाई का निरीक्षण कर खाद्य सुरक्षा बल द्वारा विभिन्न प्रतिष्ठानों से आइस कैंडी के 6 नमूने लिए गए। वहीं कारोबारकर्ताओं का स्वच्छ सामग्री उपयोग में लेने के लिए खाद्य पदार्थ में सेक्रिक्सिन व केमिकल का उपयोग नहीं करने के लिए निर्देशित किया। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के उपलक्ष्य में संयुक्त कर्मचारी महासंघ द्वारा बस स्टैंड झालावाड़ पर सुबह 8 बजे झंडारोहण किया गया।
मजदूर दिवस पर शिकागो में शहीद हुए मजदूरों को हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पित की गई। वहीं वर्तमान सरकार की मजदूर किसान विरोधी नीतियों के साथ काले श्रम कानूनों के विरोध करते हुए एकजुट के साथ संघर्ष करने का आह्वान किया। नगर परिषद की अतिक्रमण शाखा की ओर से पंचमुखी बालाजी मंदिर परिसर में रोड की तरफ 2 दुकानें बनाकर अतिक्रमण करने के मामले में कार्रवाई करते हुए जेसीबी मशीन से अतिक्रमण तोड़ा गया। करीब 2 घंटे चले इस अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई में नगर परिषद और पुलिस प्रशासन का अतिरिक्त जाब्ता मौजूद रहा। नगर परिषद में मंदिर से जुड़े कुछ लोग और अन्य समिति के लोग ने यहां हो रहे पक्के निर्माण के मामले में शिकायत दर्ज कराई थी। आपको बता दें कि मंदिर पुजारी परिवार ओर से नगर परिषद की बनी निर्माण स्वीकृति के 2 दुकानें बनाई गई थी। होने की किस वजह से हो रही है क्या? ये इसमें पूर्व में इस प्रकरण में 40-50 साल पूर्व में महावीर सेवा समिति के नाम से भवन निर्माण स्वीकृति जारी की गई थी, जिसमें 4 दीवारी करने हेतु स्वीकृति दी गई थी। परंतु यहाँ पे 4 दीवारी के अलावा दुकानों का निर्माण किया गया, जिसमें कोई स्वीकृति नहीं ली गई। इसके संबंध में पूर्व में भी 3 नोटिस दिए जा चुके हैं, परंतु कोई जो संबंधित निर्माण स्वीकृति के दस्तावेज उपलब्ध नहीं करवाए गए। उसके बाद तोड़ने के आदेश हुए, परंतु पूर्व में जांच कार्रवाई करनी चाहिए तो महिलाओं द्वारा रुकवा दिया गया। झालावाड़ के सदर थाना पुलिस को 4 दिन पहले एक महिला टीचर के साथ हुई लूटपाट के मामले में आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। बाइक सवार लुटेरे ने महिला टीचर को मार कर अधमरा कर दिया था, साथ ही उसके सोने के आभूषण लेकर फरार हो गया था। पूरे मामले में पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए आधा दर्जन टीम बनाई और लुटेरे की तलाश शुरू की और आरोपी पुलिस के शिकंजे में चढ़ गया। पुलिस ने आरोपी गोविंद उर्फ गोविंदा को बालगढ़ शिकार गांव के पास से गिरफ्तार किया है और पूछताछ कर रही है। आरोपी शातिर बदमाश है, जिस पर लूट नकबजनी के मामले झालावाड़ झालापाटन में दर्ज हैं। मंगाल स्कूल के अंदर राजकीय प्राथमिक विद्यालय स्कूल के अंदर प्रार्थनाचार्य हैं, वो स्कूल से वापस अपने रास्ते पे आ रही थी, तो उसके साथ एक व्यक्ति ने बाइक पे सवार था, उसने उनके साथ में लूटपाट की थी और उनके साथ मारपीट करके वो वहाँ से भाग गया था। क्योंकि महिला के साथ लूट का प्रकरण और ऐसी घटना एक गंभीर प्रवृत्ति का अपराध था, पुलिस अधीक्षक महोदया के साथ निर्देश थे कि इसके जल्दी से जल्दी इसका खुलासा किया जाए। थाना सदर की पूरी टीम के द्वारा भी कड़ी मेहनत के साथ में इनके ऊपर जोर डाल के लगे। इसको पकड़ना इसलिए थोड़ा सा मुश्किल था क्योंकि जिस जगह पे ये घटना कारित की गई वो घटना झालावाड़ शहर में मोटर गैराज से सुभाष सर्किल तक का कार्य प्रगति पर है, जिसके चलते सड़क पर अगले 35 दिनों तक यातायात बंद रहेगा। मोटर गैराज मार्ग सीवरेज कार्य के चलते पिछले 3 साल से राहगीरी के लिए परेशानी का सबब बना हुआ है। मोटर गैराज चौराहे के पास पिछले 3 साल से सीवरेज लाइन का काम चल रहा है, जो पूरा होने का नाम नहीं ले रहा था। यहाँ कई फीट गहरे पाइपलाइन डाली जा रही थी। इस दौरान सार्वजनिक निर्माण विभाग ने यहाँ सड़क का निर्माण कार्य शुरू कर दिया है, जिससे सड़क के ऊपरी की परत तोड़कर नई सड़क बनाया जाना प्रस्तावित है और रास्ता बंद हो रहा है। सार्वजनिक निर्माण विभाग उपखंड प्रथम के सहायक अभियंता वी महारानिया ने बताया, निर्माण के चलते आवागमन हेतु ओल्ड ब्लॉक स्कूल के पास से धनवाड़ा एवं राधारमण मैदान, न्यू ब्लॉक स्कूल के पीछे से फायर स्टेशन, नई सब्जी मंडी रोड पर यातायात हेतु वैकल्पिक मार्ग रहेगा। विशेष अभियान के तहत पुलिस थाना कोतवाली झालावाड़ द्वारा महीने भर पहले LIC ऑफिस के पीछे स्थित कबाड़े के गोदाम से हुई चोरी की वारदात का पर्दाफाश कर चोरी की वारदात को अंजाम देने वाले 2 सगे भाइयों को गिरफ्तार किया है। और ये थी अब तक की तमाम खबरें। क्षेत्रीय खबरों के लिए बने रहिए अतुल्य भारत न्यूज के साथ। अतुल्य भारत न्यूज, भारत की आवाज। शहर के बीचों बीच भवानी मंडी की पहली टेरिस होटल